चैप्टर नंबर 10 जो कि सर्कल है स्टार्ट करते हैं। 9th क्लास में तुम लोगों ने पढ़ा होगा इसका डेफिनेशन, सर्कल का डेफिनेशन। सर्कल का डेफिनेशन क्या होता है कि ये कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन व्हिच आर कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। मतलब एक कोई पॉइंट फिक्स ले लो, इसको फिक्स कर दो पॉइंट पी को, और कोई और पॉइंट है जो मूव कहना चाहिए, मतलब एक पॉइंट है जो मूव कर रहा है इस तरीके से कि इस पॉइंट से उसका डिस्टेंस फिक्स है। मतलब पहले पॉइंट ए यहाँ पर था, तो अभी जो ये पी ए का लेंथ है, सपोज ये डिस्टेंस ए और पी के बीच का डिस्टेंस जो है वो स्मॉल ए है। ये ए मूव करके मान लो यहाँ आ गया अगर, तब भी ये डिस्टेंस ए ही है। मूव करके ए मूव करके चलते चलते यहाँ तक आ गया, अभी भी डिस्टेंस ए ही है। तो ये जो कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स होगा, मतलब इस तरीके से ए मूव कर करके इस तरीके से जो रास्ता बनाएगा, जिसको हम लोग लोकस भी कहते हैं, तो ये जो रास्ता बनेगा कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स से, ये कहलाता है सर्कल। ये बहुत ही सिंपल है, ये सेंटर कहलाता है सर्कल का, ठीक है। और ये जो ग्रीस को सरकमफेरेंस कहते हैं, ये लेंथ जो है क्या है, सरकमफेरेंस है, ठीक है। और ये जो रास्ता है, ये जो पाथ ट्रेस हुआ है, पॉइंट ने मूव करके जो ये रास्ता बनाया हुआ है, पॉइंट घूम घूम के जो रास्ता बनाया है, उसको हम लोग लोकस कहते हैं, वो सर्कल होगा, ठीक है। अब बाकी सारी जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती है वो तो 9th क्लास में सीखा ही होगा ऑलरेडी। 10th क्लास में जो है हम लोग टेंजेंट और सीकेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये सीकेंट है, ये लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करती है उसको हम लोग सीकेंट कहते हैं। एक पॉइंट पे टच करे तो उसको टेंजेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को आइडिया होना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर। ओके, एक दो चीज़ें और भी हैं जो जानना चाहिए हमें। टेंजेंट सीकेंट से रिलेटेड ये चैप्टर है, तो इसमें देखते हैं टेंजेंट होता क्या है, कैसे बनता टेंजेंट, किस तरीके से बनता है। तो ये देखो एक सीकेंट है, सीकेंट का मतलब एक ऐसी लाइन जो कि सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करे। तो ये कह रहा है, डेफिनेशन ये कह रहा है, टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ सीकेंट व्हेन द टू एंड पॉइंट्स ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग कॉर्ड कोइंसाइड। मतलब ये पॉइंट ए और बी आपस में जब मिल जाएंगे ना, ये ए और बी जब आपस में मिल जाएंगे तो कैसे मिलेंगे वो अभी देखते हैं। तो हम उसको कहेंगे कि सीकेंट जो है टेंजेंट बन गया। कैसे मिलेगा, देखो ये बी को ए के पास ले जाना है, तो कैसे किया जाएगा बी ए के पास, ज़रा सोचो। इसको थोड़ा सा मूव कराएंगे और मूव कराएंगे और मूव कराएंगे और मूव कराएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये किस तरीके से पॉसिबल है, ये पॉसिबल है कि ये जाएगा उसके पास। इस तरीके से तो नहीं दिखा सकता मैं, लेकिन हाँ देखो ये इसको हम इस तरीके से करें कि मूव करा के यूँ ले आए इस तरीके से, ठीक है। और थोड़ा क्लोज ले आते हैं, मतलब मैं बी को खिसका करके यहाँ ले आया हूँ, और थोड़ा क्लोज ले आते हैं, बी को ए के पास ले आया मैं, देखा, और क्लोज ले आता हूँ यहाँ इस तरीके से, देख सकते हो आप, है ना, और क्लोज ले आया। अब ये और क्लोज आएगा बी से, तो ये सोचो कि ये कैसी लाइन बन जाएगी, मतलब बी और जब कोइंसाइड कर जाएंगे तो कैसी लाइन बनेगी, ये टेंजेंट बन जाएगी। तो इस तरीके से ये टेंजेंट फॉर्म होता है। तो टेंजेंट स्पेशल केस है सीकेंट का, जहाँ पर कि जो कॉर्ड के जो एंड पॉइंट्स हैं आपस में मिल जाते हैं। मतलब जैसे जैसे हम बी को ए के क्लोज लाएंगे वैसे वैसे हम कह सकते हैं कि ये टेंजेंट बन जाएगा, फिर वो जो सीकेंट है वो टेंजेंट बन जाएगा। वैसे टेंजेंट वर्ड का जो मतलब होता है वो टेंजियर होता है, इसका मतलब होता है टच करना, ठीक है। एंड वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द वे लिखा हुआ एनसीईआरटी में दिया हुआ है, डेनिश मैथमेटिशियन थॉमस फिनिक इन 1583। तो टेंजेंट सीकेंट का एक स्पेशल केस होता है जहाँ पर कि कॉर्ड के दोनों एंड जो है आपस में मिल जाते हैं, और टेंजेंट का मतलब होता है टच करना। तो ऑब्वियसली सर्कल को एक पॉइंट पे टच करता है उसको हम टेंजेंट कहते हैं, ठीक है। अब इसमें आगे हम लोग समझते हैं चैप्टर को और प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 10.1 फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? इनफाइनाइटली मेनी। इसमें हम कह सकते हैं कि एक सर्कल के इनफाइनाइटली मेनी टेंजेंट्स ड्रॉ किया जा सकते हैं, बिकॉज सर्कल जो है वो अपने आप में देखा जाए तो इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट से मिल के बना हुआ होता है, और हर एक पॉइंट पे आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो जो कि उसको एक पॉइंट पे कट करेगा। यूँ देखो एक टेंजेंट ये हो गया, ये भी एक टेंजेंट हो गया, ऐसे ही यहाँ पर भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो इनफाइनाइटली मेनी इसका आंसर होगा। सेकंड पार्ट है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन 1 पॉइंट। ऑब्वियसली एक पॉइंट पे टेंजेंट जो है किसी सर्कल का वो एक ही पॉइंट पे तो कट करता है या टच करता है, कट भी कह सकते हो, टच भी कह सकते हो, या इंटरसेक्ट भी कह सकते हो। तो ये 1 पॉइंट आ जाएगा। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ सीकेंट। एक लाइन जो कि सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करे इस तरीके से, देखो ये एक लाइन है, लाइन का मतलब ये दोनों डायरेक्शन में ये एक्सटेंडेड है। लाइन सेगमेंट क्या होता है आपको बताइए, जैसे ए बी मैं नाम दे दूं यहाँ पर, तो ये ए बी लाइन सेगमेंट हो जाएगा, और ये जो है एक लाइन है, इसको आप नाम दे सकते हो L1। सो L1 इज अ सीकेंट, और ये सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करता है। तो कोई भी लाइन जो कि सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करे उसको सीकेंट कहते हैं। अ सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट। एक सर्कल के अंदर देख सकते हो इस तरीके से, ये एक सर्कल है, हमने यहाँ पर एक ये टेंजेंट बना दिया, तो अब कोई भी दूसरा टेंजेंट जो इसके पैरेलल होगा, तो इस तरीके से ये 2 ही पॉसिबल है जो पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं, बिकॉज ये दोनों के दोनों जो हैं ये इस डायामीटर के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे।
कोई भी दूसरा टेंजेंट बनाओगे जो कि इसके पैरेलल ना हो तो इसको इंटरसेक्ट करेगा ऑब्वियसली। कहीं और पॉइंट पे बना लो, कहीं किसी और पॉइंट पे बना लो। या हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमने एक डायमीटर ड्रॉ किया, डायमीटर के एक एंड पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। डायमीटर का जो एक एक्सट्रीमिटी इसको बोलते हैं, ये एक एक्सट्रीम पॉइंट है डायमीटर का, उस पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। तो अब जो दूसरा टेंजेंट होगा जो इसके पैरेलल भी होगा, L1 के पैरेलल भी होगा, वो दूसरे एंड पे होगा, डायमीटर के दूसरे एंड पे होगा, है ना। तो इस तरीके से दो ही टेंजेंट हो सकते हैं पैरेलल सर्कल के, एक सर्कल के ऊपर। अगर कोई और पॉइंट आप ले लो, वहां पर टेंजेंट बनाओ, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो यहाँ पर, तो ऑब्वियसली वो पैरेलल नहीं होगा, बिकॉज आगे जाके ये कहीं ना कहीं सर्कल इसको, इस टेंजेंट को वो कट करेगा। तो इसीलिए मैक्सिमम दो ही पैरेलल टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। फोर्थ पार्ट इज द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज, मतलब पॉइंट ऑफ टेंजेंट, जैसे कि देखो ये हमने टेंजेंट ड्रॉ किया था, तो ये टेंजेंट और सर्कल जहां पर मिलते हैं, इस पॉइंट का नाम क्या है? इस पॉइंट का नाम होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसको क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इसका आंसर आपका यही है, फिर फोर्थ पार्ट का आंसर यही है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पॉइंट में कहा गया है अ टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी, मतलब टेंजेंट जो है वो पी पॉइंट पे सर्कल को टच कर रहा है या कट कर रहा है, और वो मीट कर रहा है, देखो मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट पॉइंट क्यू, मतलब ओ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट को, जो टेंजेंट पहले बनाया गया था पी पॉइंट से, उसको क्यू पॉइंट पे बाहर, सर्कल के बाहर कहीं पर मीट कर रहा है। और ओ क्यू की लेंथ दे रखी है 12, रेडियस है 5, आपको पी क्यू कहा गया फाइंड करने के लिए। तो आपको ये पता ही है कि जो रेडियस होता है वो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे परपेंडिकुलर होता है, दैट इज पी क्यू की जो लेंथ होगी वो पाइथागोरस थ्योरम से 144 माइनस 5 हो जाएगा, 525 हो जाएगा स्क्वायर करने पे, √119 ये सेंटीमीटर। यही इसका आंसर है। Next part is, last part is, draw a circle and two lines parallel to a given line such that one is tangent, other is a secant। तो ये L1 हम मान लेते हैं कोई एक लाइन है, और हमें दो लाइंस ड्रॉ करने हैं ताकि एक टेंजेंट हो और एक सीकेंट हो एक सर्कल का। तो L2 और L3 इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब हमें एक लाइन ऐसी ड्रॉ करनी है जो टेंजेंट हो, एक दूसरी लाइन ड्रॉ करनी है L3 जो कि पैरेलल हो इस L2 लाइन के और दो पॉइंट पे कट कर रहा हो, और ऑब्वियसली ये दोनों की दोनों लाइंस जो है वो L1 के पैरेलल हो। तो इस तरीके से हम कंस्ट्रक्ट कर ही सकते हैं, ड्रॉ कर ही सकते हैं। तो सर्कल ड्रॉ करना था और दो लाइंस पैरेलल ड्रॉ करना था, सच दैट वन इज टेंजेंट एंड अदर इज सीकेंट टू द सर्कल। एक गिवन लाइन के, L1 वो गिवन लाइन था और L2 L3 दोनों L1 के पैरेलल है, और ऑब्वियसली L2 टेंजेंट है, L3 सीकेंट है, और सर्कल का सर्कल बना दिया हमने, दैट्स इट। नेक्स्ट टॉपिक इज नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। तो मान लो बच्चों की एक प्लेन में हम एक सर्कल है और एक पॉइंट हम ले लेते हैं कहीं पर भी, तो एक ये सर्कल है, अब एक पॉइंट लेते हैं, तो सर्कल तो बना दिया। अब पॉइंट P जो है वो हम तीन तरीके से ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए देखो यहाँ पर फिगर बने हुए हैं, एनसीईआरटी से लिया हुआ है मैंने फिगर। तो सबसे पहले हम पॉइंट को सर्कल के अंदर ले सकते हैं या सर्कल के ऊपर ले सकते हैं, यहाँ पर एग्जैक्टली जैसा इस सेकंड केस में है, और एक पॉइंट जो है वो हम बाहर ले सकते हैं। मतलब एक सर्कल और एक पॉइंट हमारे पास है अगर एक प्लेन में, तो उसको हम तीन सिचुएशन से ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर पॉइंट P सर्कल के अंदर है तो ऑब्वियसली आप नंबर ऑफ सीकेंट्स तो इनफाइनाइट बना सकते हो, बिकॉज एक पॉइंट से इनफाइनाइटली मेनी लाइन पास हो सकते हैं, लेकिन टेंजेंट एक भी नहीं बनेगा। तो मतलब ये तीन बना के दिखाया हुआ है इन्होंने, चाहो तो आप चौथा भी बना सकते हो इस तरीके से, पांचवा भी बना सकते हो इस तरीके से। मतलब आप इस पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ सीकेंट्स तो निकाल सकते हो, बट टेंजेंट एक भी नहीं निकलेगा। सेकंड पार्ट में देखो, सेकंड पार्ट में सर्कल अगर पॉइंट अगर सर्कल के ऊपर है देन एग्जैक्टली एक टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, जैसा कि इस फिगर में क्लियरली देख सकते हो आप। जब कोई लाइन सर्कल को एग्जैक्टली एक पॉइंट पे कट करे या टच करे तो उसको हम टेंजेंट कहते हैं। तो अगर पॉइंट P सर्कल के ऊपर है देन एग्जैक्टली एक टेंजेंट बनेगा, और पॉइंट P अगर सर्कल के बाहर है एग्जैक्टली दो टेंजेंट्स बनेंगे। यहाँ से देख सकते हो P point, if P lies outside the circle then two tangents can be drawn। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो PT1 एंड PT2। यहाँ PT1 और PT2 को लेंथ ऑफ टेंजेंट भी कहा जाता है। टेंजेंट भी है, टेंजेंट तो एक लाइन होती है, तो एक तरीके से ये लाइन जो आपको दिख रही है जो कि इधर भी एक्सटेंड होगी इस तरीके से P पॉइंट से। ऑब्वियसली P पॉइंट से ड्रॉ किया गया है तो हम खाली इसको, इस लाइन रे को कंसीडर करेंगे। तो ये PT1 पे, और ये जो दूसरी रे है, ये दो रेज हैं जो टेंजेंट सर्कल को T1 और T2 पॉइंट पे कट कर रहे हैं। तो PT1 और PT2 ये दोनों लेंथ जो है, ये दोनों जो लाइन सेगमेंट्स हैं, इनको हम कहते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब इस बात को समझने के बाद कि एक सर्कल और एक पॉइंट अगर प्लेन में है तो तीन केसेस हो सकते हैं।
अगर सर्कल के अंदर पॉइंट अगर सर्कल के अंदर है तो नो टेंजेंट, सर्कल के ऊपर है तो एग्जैक्टली वन टेंजेंट बनेगा, और अगर सर्कल के बाहर है पॉइंट तो दो टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो अब ये तीसरा केस जो था जहां पर कि पॉइंट पी जो था वो सर्कल के बाहर था और फिर दो टेंजेंट्स बन सकते थे, तो उसी से रिलेटेड एक थ्योरम है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। मतलब पी क्यू और पी आर, अगर ये दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं सर्कल के ऊपर तो इन दोनों का लेंथ इक्वल होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो फिगर से यहाँ पे समझाने की कोशिश की जा रही है आपको। तो आप समझो इस बात को कि ये 90 डिग्री एंगल होगा और ये भी 90 डिग्री एंगल होगा, बिकॉज पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे रेडियस परपेंडिकुलर होता है। तो ओ क्यू और ओ आर दोनों के दोनों जो है ये परपेंडिकुलर होंगे। और इसके साथ साथ ये दो ट्राइंगल्स जो है ये आपस में कॉन्ग्रुएंट भी हैं, बिकॉज पीओ कॉमन साइड है दोनों की, ओ क्यू और ओ आर इक्वल होंगे बिकॉज दोनों रेडियस रेडियस हैं, और ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री एंगल है। तो आरएचएस से राइट एंगल हाइपोटेन्यूस इन साइड, ये आरएचएस क्राइटेरिया जो होता है उससे ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, एंड देन पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। तो पी क्यू और पी आर इक्वल हो गए, यही हमें प्रूव करना था। सो सर्कल के एक्सटर्नल, सर्कल के बाहर अगर हमने एक पॉइंट लिया हुआ है वहां से दो टेंजेंट बनाए जा सकते हैं, तो उन दोनों टेंजेंट्स का लेंथ ऑलवेज इक्वल होता है। मतलब वो पॉइंट पी की पोजीशन जो है वो कहीं भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब बाहर ऑब्वियसली बाहर होगा, लेकिन बाहर कहीं कितनी दूर कितना पास भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दैट मीन्स कि अगर मैं पॉइंट को यहाँ से, ये पॉइंट पी को यहाँ ले लूँ, तो यहाँ से देखो कैसे टेंजेंट ड्रॉ होगा इस तरीके से। कुछ परफेक्ट तो नहीं बन पाया, बट स्टिल यू कैन इमेजिन कि मैं क्या कर रहा हूँ। पी पॉइंट को आपने सपोज यहाँ ले लिया, काफी दूर ले लिया, तो भी आप दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो इस सर्कल के ऊपर। ये रहा एक टेंजेंट और दूसरा टेंजेंट कुछ इस तरीके से होगा। तो इस केस में जो ये पी एम और ये पी एन होगा ये इक्वल हो जाएगा। अगर पी पॉइंट यहाँ होता तो उस केस में पी एम और पी एन इक्वल होता। तो आई थिंक ये आप लोग समझ पा रहे होगे। इसका एक ऑल्टरनेट प्रूफ भी हो सकता है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। जैसा कि देख सकते हो यहाँ पर ये 90 डिग्री एंगल्स हैं दोनों, ओ क्यू पी और ओ आर पी। तो उससे पी क्यू की जो लेंथ निकालेंगे हम वो अंडर रूट पी ओ स्क्वायर माइनस ओ क्यू स्क्वायर होगा पाइथागोरस थ्योरम से। और ऐसे ही पी आर की लेंथ भी पी ओ स्क्वायर माइनस रेडियस स्क्वायर ही होगा, बिकॉज ये ओ आर और ओ क्यू रेडियस है, दोनों के लेंथ इक्वल होंगे। तो ये दोनों क्वांटिटीज सेम है, तो पी क्यू और पी आर भी इक्वल हो जाएंगे। और इसके साथ साथ एक बात और कि ये दोनों ट्राइंगल्स अभी हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था, तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, एंड सिमिलरली ये एंगल भी इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये बात आपको याद रखनी चाहिए। एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमने जो थ्योरम सीखा है कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए जाएंगे दोनों की लेंथ इक्वल होगी, उसी से रिलेटेड एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर देख सकते हो। टू टेंजेंट्स टी पी एंड टी क्यू आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी। तो प्रूव करने के लिए कह रहा है पी टी क्यू जो है वो ट्वाइस ऑफ ओ पी क्यू होगा। मतलब ये जो एंगल है इसका हाफ होगा, या यूँ कहें तो ये x है तो ये 2x होगा, ये डबल होगा इसका। इसको प्रूव करना है हमें। तो कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहली बात कि ये दोनों साइड्स की लेंथ इक्वल है, टी पी और टी क्यू इक्वल है। यहाँ से टी पी इज इक्वल टू टी क्यू। इसका रीज़न क्या होगा, ये थ्योरम होता है, अभी हमने जस्ट किया था थ्योरम की वजह से। ठीक है, यहाँ से टी पी इज इक्वल टू टी क्यू होगा। अब टी पी और टी क्यू इक्वल है, दैट मीन्स कि ये जो एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा। टी क्यू पी इज इक्वल टू टी पी क्यू, और एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू एंगल टी क्यू पी। करेक्ट है। साइड्स एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। और ये दोनों एंगल्स को हम x अज्यूम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि ये दोनों एंगल्स जो हैं x के इक्वल हैं। तो ध्यान से देखो, तो ये जो OPT एंगल है ये 90 डिग्री होगा, तो उसकी वजह से ये x है तो ये छोटा वाला एंगल 90 डिग्री माइनस x हो जाएगा, OPQ एंगल। अब TPQ ट्राइंगल में हम देखें तो इसको अगर हम y लेट कर लेते हैं, QTP को अगर हम, या PTQ को अगर हम y लेट कर लेते हैं, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। करेक्ट। और उससे y की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 2x, ये राइट साइड में जाएगा तो, और इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 टाइम्स 90 माइनस एक्स हो जाएगा। और ध्यान से देखो y हमने किसको लिया हुआ है, y हमने लिया हुआ है PTQ एंगल को। तो एंगल PTQ इज इक्वल टू 2 टाइम्स 90 माइनस एक्स कौन है, एंगल OPQ। तो एंगल OPQ हेंस प्रूव्ड, यही हमें इसमें प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में CBSE बोर्ड में आ सकता है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। ऐसा ही देखो, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें भी आपको PQ दिया हुआ है, एक कॉर्ड है जो कि 8 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है, रेडियस सर्कल का 5 सेंटीमीटर है, दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं TP TQ, और आपको इसमें कहा जा रहा है कि TP की लेंथ फाइंड करो। तो जैसा कि अभी हमने सीखा था थ्योरम के हेल्प से कि ये एंगल्स जो हैं ये दोनों एंगल्स बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, ये हमने सीखा था। तो ये जब दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे तो ट्राइंगल TPR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल TQR।
एस क्राइटेरिया से, बिकॉज ये दो साइड्स, ये साइड इसके इक्वल होगा, टीपी और टीक्यू इक्वल होंगे, ये कॉमन साइड है और दोनों के बीच में एंगल जो बन रहा है ये भी इक्वल है, तो दोनों ट्राइंगल्स कन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और फिर यहाँ से आप कह सकते हो कि पी आर इज इक्वल टू आर क्यू इज इक्वल टू 8/2 दैट इज 4 सेंटीमीटर सीपीसीटी से, ये दोनों साइड्स पे इक्वल हो जाएंगे। अब एक बात और इसमें समझने वाली बात यह है कि ये एंगल 90 डिग्री है, करेक्ट, 90 डिग्री है, और साथ ही साथ ये एंगल जो है ये इसके इक्वल है, क्योंकि टीपी और टीक्यू इक्वल है, टीपी और टीक्यू इक्वल है तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो अगर इस एंगल को तुम x कहते हो और इसको भी x कहते हो तो ये कितना हो जाएगा, छोटा एंगल 90 माइनस x, ठीक है। टीपी जो है वो टीक्यू के इक्वल है, दैट मीन्स एंगल टीपीआर इज इक्वल टू एंगल टीक्यूआर, करेक्ट, और इसको हम x लेट कर लेते हैं, से x, ये x है। सो इसमें हम TP इज इक्वल टू टी क्यू को x ले लेते हैं, तो RPO 90 माइनस x हो जाएगा। तो अच्छा एक बात और इसमें कि PRO एंगल जो है वो भी 90 होगा, बिकॉज ये जो TO है ना ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। ऑब्वियसली ये दोनों ट्रायंगल जब कन्ग्रुएंट किया था तो ये CPCT से ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे और दोनों 90-90 होंगे, लीनियर पेयर है इस वजह से, तो इसकी वजह से ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, ठीक है। सेंटर से जो और ये टेंजेंट जहाँ से ड्रॉ किया गया है ये लाइन कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है परपेंडिकुलरली। अब देखो ध्यान से कि ये जो दो ट्राइंगल्स हैं इसमें छोटा ट्राइंगल PRO और बड़ा सा ट्राइंगल TPO, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे, बिकॉज ये 90 डिग्री माइनस x है और ये 90 है, ये 90 डिग्री एंगल है और ये ऑब्वियसली x हो जाएगा, और ऐसे ही ये x है और ये पूरा का पूरा 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस x हो जाएगा। दोनों छोटे ट्राइंगल ये PRO ट्राइंगल और TPO ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे, फिर साइड इनके सेम प्रोपोर्शन में होंगे। मैंने PO बाई TO भी यहाँ पर लिखना था मुझे, लेकिन मैंने लिखा नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। तो PR बाई TP इज इक्वल टू RO बाई PO होगा, और PR की वैल्यू 4 दी हुई है, TP की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, RO की वैल्यू 3 होगी, ऑब्वियसली पाइथागोरस थ्योरम से ये 5 है, ये 4 है, तो ये 3 ही होगा RO, और PO जो है वो 5 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, TP की लेंथ आ जाएगी 20/3। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कराया जा सकता था। नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें MCQ दिया हुआ है, फ्रॉम अ पॉइंट Q, फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24। फ्रॉम अ पॉइंट Q लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये Q पॉइंट है, लेंथ ऑफ टेंजेंट 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये लिखा हुआ है डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 24। ये रहा, सपोज इसका सेंटर यहाँ पर है, तो ये डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि रेडियस फाइंड करो, तो रेडियस तो ऑब्वियसली आप जानते हो कि रेडियस परपेंडिकुलर होता है, यहाँ से रेडियस परपेंडिकुलर होगा, OP की मान लेते हैं, OP रेडियस है, तो परपेंडिकुलर होगा, यही हमें फाइंड करना है। तो OP पाइथागोरस थ्योरम से डायरेक्टली क्या होगा, 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट एग्जांपल में लिखा हुआ है, फिगर दिया हुआ है 10.11, इफ TP एंड TQ आर टेंजेंट्स to a circle with center O so that angle POQ is equal to 110 डिग्री। कह रहा है PTQ फाइंड करो क्या होता है, तो ये आप इसको याद भी रख सकते हो इस तरीके से। ऑब्वियसली ये 90 होगा, ये भी 90 होगा, बिकॉज सेंटर से परपेंडिकुलर, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के ऊपर जो रेडियस होता है वो परपेंडिकुलर होता है, तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे जो ये जो रेडियस होगा वो परपेंडिकुलर होगा। तो ये क्वाड्रिलेटरल है जिसमें कि 3 एंगल्स हमें पता है, 90, 90, 110, तो चौथा एंगल क्या होगा, 360 में से माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, ये तो 90, 90, 180 हो गया, तो इनका सम 180, हमेशा 180 होना चाहिए। मतलब किसी भी इस तरीके से जो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बनाते हैं, तो सेंटर पे जो एंगल बन रहा है और जो यहाँ से टेंजेंट पॉइंट ऑफ जहाँ से टेंजेंट बनाया गया है वो दोनों एंगल्स का सम 180 होता है, या दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, तो ये 70 हो जाएगा, डायरेक्टली हम इसको 70 कह सकते हैं, ये आंसर आएगा। अच्छा इसका आंसर क्या था, ए। थर्ड पार्ट है, इफ टेंजेंट PA एंड PB आर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P टू अ सर्कल द सेंटर O इंक्लाइन ईच अदर एट एंगल 80 डिग्री देन POA। ऑब्वियसली कितना आना चाहिए, ये रहा फिगर, ये फिगर बना दिया गया है। इसमें हमने सीखा था अभी थोड़ी देर पहले कि ये एंगल्स बाइसेक्ट होते हैं, ठीक है, जब भी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बनाओगे, बिकॉज ये दोनों ट्रायंगल्स कन्ग्रुएंट है ना, POA और POB जो है ये कन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं। तो ये पूरा एंगल 80 दिया हुआ है, दैट मीन्स ये 40 हो जाएगा, ये भी 40 हो जाएगा। हमें POA फाइंड करने के लिए कहा गया है, तो ये एंगल सम प्रॉपर्टीज है 90, 40 और ये कितना आ जाएगा, ये 50 डिग्री। यही इसका आंसर है, थर्ड का ये होगा। फोर्थ एग्जांपल देखो, कह रहा है प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायमीटर्स आर पैरेलल। तो ये हमने ये फिगर बनाया हुआ है, देख सकते हो यहाँ से डायमीटर्स हैं, ये डायमीटर है, एक AB एक डायमीटर है। अब कह रहा है कि यहाँ पर एंड पे A पॉइंट पे और B पॉइंट से पास होता हुआ अगर हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं PQ और RS, तो ये दोनों पैरेलल टेंजेंट्स होंगे। तो ऑब्वियसली PAO जो एंगल होगा और RBO जो एंगल होगा दोनों के दोनों 90 डिग्री होंगे, बिकॉज सेंटर से पॉइंट ऑफ टेंजेंसी परपेंडिकुलर होता है। अब को इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं, तो को इंटीरियर एंगल्स कब इक्वल होते हैं, जब ये दो लाइंस पैरेलल होंगे, तो PA पैरेलल होगा RB के, लेकिन PA को एक्सटेंड करके PQ मतलब
पी ए जो क्यू जो है वो पी ए के ऊपर ही लाई कर रहा है, और ऐसे ही एस जो है वो आर बी के ऊपर ही लाई कर रहा है, इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि पी क्यू इज़ पैरेलल टू आर एस। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन को करना था। फिफ्थ पार्ट देखते हैं। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। तो पहली बात तो हमें ये समझना पड़ेगा कि एक थ्योरम था कि रेडियस जो होता है वो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के ऊपर ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। हम मान लेते हैं कि ओ इसका सेंटर है सर्कल का, जो सर्कल दिया हुआ उसका सेंटर ओ है, और रेडियस परपेंडिकुलर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, दैट मीन्स ओ ए जो होगा वो एम एन टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। ओके, ये तो थ्योरम होता है, ये पता ही है हमें। अब हम पी कोई पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। अब पी कोई पॉइंट ले लेते हैं सच दैट हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये ए पी जो है ना ये भी परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, मतलब यहाँ से पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से परपेंडिकुलर जो है वो ए पी है, वो पी पॉइंट से ओ से नहीं पास हो गया, सेंटर से नहीं पास हो करके हम अज्यूम कर रहे हैं कि कहीं पी से पास हो रहा है, लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है भाई। ये ओ ए परपेंडिकुलर होगा, ऑब्वियसली रेडियस परपेंडिकुलर होगा, तो एक और परपेंडिकुलर थोड़ी अलग पॉइंट पे ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं हम। अगर हमने बना दिया, सपोज हमने ए पी एक और परपेंडिकुलर बना दिया, तो इसका मतलब ये जो एंगल है ये 0 के इक्वल होना चाहिए, 0 डिग्री हो जाना चाहिए, ये एंगल 0 डिग्री हो जाना चाहिए, दैट मीन्स पी और ओ कोइंसाइड कर जानी चाहिए, और पी और ओ कोइंसाइड करेंगे दैट मीन्स ये हुआ कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से परपेंडिकुलर जो है वो सेंटर से ही पास होगा हमेशा। क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा है लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, दैट मीन्स ये 5 सेंटीमीटर है, सेंटर वो ले लेते हैं, ऑब्वियसली ये 90 डिग्री होगा, इस 4 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ टेंजेंट 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये लेंथ ऑफ टेंजेंट 4 सेंटीमीटर है, ए मतलब ए पॉइंट से टेंजेंट जो ड्रॉ किया गया है, और ए ओ सेंटर से डिस्टेंस 5 है, बी ओ निकालना है, वेरी सिंपल, बी ओ इज इक्वल टू √5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। परपेंडिकुलर होगा, ये बात आपको लिखनी पड़ेगी कि ये परपेंडिकुलर होगा बिकॉज रेडियस परपेंडिकुलर होता है, तो ये आ जाएगा 25 माइनस 16 9, और उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 3, पी ओ इज इक्वल टू 3, तो यही आपका आंसर है 3 सेंटीमीटर। डन। नेक्स्ट एग्जांपल, द कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है कि जिस ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम हो। अब देखो इस तरीके से है ना, ये सेंटर दोनों का सेम पॉइंट है, एक और सर्कल बना सकते हैं इसका भी सेंटर सेम हो, तो इस तरह के सर्कल को कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं। कह रहे हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडिया 5 and 3 centimeters, find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle। तो मान लेते हैं ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल जिन दोनों का सेंटर सेम है वो सेंटर ओ ले लेते हैं। अच्छा, एक बात और कि छोटे वाले सर्कल का जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बड़े वाले का 5 दिया हुआ है, दैट मीन्स यहाँ से कनेक्ट करेंगे अगर हम तो ये 5 होगा ऑब्वियसली। इस पॉइंट को पी ले लेते हैं। अब देखो ये जो ए बी है, ये ए बी कॉर्ड है बड़े वाले सर्कल का, और छोटे वाले सर्कल का टेंजेंट है, तो ऑब्वियसली ये टेंजेंट है तो परपेंडिकुलर होगा, ओपी जो है वो परपेंडिकुलर होगा, ओपी इज परपेंडिकुलर ऑन एबी। तो इससे हम और ये 3 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो एपी की लेंथ निकाल सकते हैं। एपी की लेंथ कैसे निकालेंगे, 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर विच इज 4 सेंटीमीटर। और ये भी पता है हमें कि सेंटर से परपेंडिकुलर जो है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि ओपी बाइसेक्ट्स एबी, therefore AB is equal to 2 of AP, twice of AP, which is equal to 8 centimeter। यही याद। Next example 8 नंबर, इसमें कहा जा रहा है quadrilateral ABCD is drawn to the circumscribe a circle। A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle। इसका मतलब ये हुआ कि quadrilateral circumscribe कर रहा है सर्कल को, that is quadrilateral बाहर होगा। circumscribe का मतलब होता है घेरना, बाहर से घेर रहा है वो, ठीक है। इसका मतलब क्वाड्रिलेटरल बाहर होगा। कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है सर्कमस्क्राइब का मतलब क्या होता है, ठीक है, और इंस्क्राइब का मतलब क्या होता है। इंस्क्राइब का मतलब जो फिगर के बारे में कहा जा रहा है कि इंस्क्राइब्ड है मतलब वो अंदर है, और सर्कमस्क्राइब का मतलब वो फिगर बाहर है। तो यहाँ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब कर रहा है, दैट मीन्स क्वाड्रिलेटरल बाहर होगा, सर्कल अंदर होगा। इसमें आपको प्रूव करने के लिए कहा जा रहा है ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। तो ये देख सकते हो आप यहाँ से ए बी कैसे बनेगा, ए बी बनेगा ए पी प्लस पी बी से, तो ए पी प्लस पी बी से ए बी बनेगा। लेकिन एक मिनट, ए बी के कंपोनेंट्स हैं ए पी और पी बी, लेकिन ए पी तो ए एस के इक्वल होना चाहिए बिकॉज ए पॉइंट से ए एस और ए पी टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं। ऐसे ही पी बी जो है वो तो बी क्यू के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और फिर सिमिलरली यहाँ से एक और पार्ट है इसका सी डी, तो सी डी क्या होगा, सी डी होगा डी आर प्लस आर सी, लेकिन डी आर तो डी एस के इक्वल होगा और आर सी जो है वो सी क्यू के इक्वल होगा। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि इन सबको ना मैनिपुलेट करके ऐड करके
ये रिज़ल्ट लाया जा सकता है। और कैसे आएगा वो थोड़ा ट्रिक है, तो ट्रिक से एक बार में ही आ जाएगा आसानी से, वो देखते हैं कैसे करेंगे। सो ए पी इज इक्वल टू ए एस, ऑब्वियसली ए पी इज इक्वल टू ए एस के कौन से लॉजिक से, किस लॉजिक से, थ्योरम जो था टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। सभी में सेम लॉजिक लगेगा, पी बी बी क्यू के इक्वल होगा, वो भी इसी रीज़न से, इसी थ्योरम से, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू ये भी, और डी आर इज इक्वल टू डी एस ये भी, सबको ऐड कर दो तो ए पी प्लस पी बी प्लस सी आर प्लस डी आर इज इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू। अच्छा, अब इसमें देखो ए पी प्लस पी बी क्या हो जाएगा, ए पी प्लस पी बी ऑब्वियसली ए बी होगा। सी आर प्लस डी आर क्या होगा, ये भी देख सकते हो, सी आर प्लस डी आर क्या होगा, डी सी होगा। लेकिन राइट हैंड साइड में थोड़ा सा ट्रिक है, ए एस प्लस डी एस को एक साथ ऐड करना पड़ेगा और बी क्यू प्लस सी क्यू को एक साथ ऐड करना पड़ेगा। तो ए एस प्लस डी एस को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए डी, और बी क्यू प्लस सी क्यू को ऐड करेंगे तो बी सी। हेंस प्रूफ, यही प्रूव करना था हमें। 9th क्वेश्चन देखो, इसमें लिखा हुआ है कि एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। टू पैरेलल टेंजेंट्स का मतलब ये होगा कि 90 हो जाएगा, ये भी 90 होगा, सेंटर दिया हुआ है ओ। अब इसमें कहा जा रहा है ए ओ बी को प्रूव करो कि ये 90 डिग्री एंगल है। तो इसके लिए सबसे पहले ओ को सी से ज्वाइन कर दो। अब क्योंकि सी पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है तो ये एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसमें ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होंगे, पी ए ओ एंड सी ए ओ। ट्राइंगल पी ए ओ इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ए ओ। इसका रीज़न क्या है, एस एस एस, बिकॉज पी ए इज इक्वल टू ऑलरेडी ए सी, OP and OC are radii, so they will be equal, and OA is the common side. So ये दोनों triangles congruent हो जाएंगे, congruent होंगे तो angles भी equal होंगे। कौन कौन से, COA एंगल is equal to एंगल POA, ठीक है। इन दोनों को हमने assume कर लिया let x, है ना, let x। सेम लॉजिक से triangle OQB is congruent to triangle OCB SSS, because OQ and OC are radii, so they will be equal. OB common side है and BQ is equal to BC, common tangent from external point are equal। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि BOQ एंगल एंड BOC एंगल आर इक्वल। दोनों को y ले लेते हैं, क्योंकि इसको हमने x लिया है, ये भी x है, और ये हमने y लिया है, ये भी y लिया है, तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 होगा। क्यों, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट, ये स्ट्रेट का शॉर्टकट है, स्ट्रेट लाइन। एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन का सम क्या होता था, याद करो, ये इस तरीके से सीखा होगा तुम लोगों ने। ये सारे एंगल्स, इस पे हम कितने भी एंगल्स बना दे, सभी एंगल्स का सम कितना होता था, 180 डिग्री होता था। तो वही लॉजिक लगाया। तो x प्लस वाई कितना हो गया, 90, 2 कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, यही तो x प्लस वाई है, ए ओ पी। तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, यही प्रूफ करना था हमें, हेंस प्रूफ्ड। 10th एग्जाम्पल देखो, इसमें कह रहा है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट जो बनाए गए हैं, एंगल बिटवीन tangents, two tangents drawn from an external point to the circle is supplementary to the angle subtended by the line segment। मतलब ये जो point of contact से लाइन सेगमेंट बन रही है, AB लाइन सेगमेंट, ये सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रही है, और दो टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल है, ये दोनों सप्लीमेंट्री होंगे। नेचुरली ये एंगल 90 होगा एंड ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। फिर आप एंगल सम प्रॉपर्टी से क्वाड्रिलेटरल PAOB में देखो तो सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री होगा। दैट मीन्स x प्लस 90 प्लस 90 प्लस y इज इक्वल टू 360 एंड APB प्लस BOA इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही हमें इसमें प्रूव करना था। 11th क्वेश्चन, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। तो ये ABCD हमने एक पैरेललोग्राम बना लिया है, इसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ कर दिया है, और इसमें हम यूज़ करेंगे प्रॉपर्टी टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। दैट मीन्स AP इज इक्वल टू AS, PD इज इक्वल टू, या DP इज इक्वल टू DQ, CR इज इक्वल टू QC एंड RB इज इक्वल टू SP। सब में लॉजिक सेम लगेगा, यही रीज़न सब में लगेगा, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। और सब पर ऐड कर दोगे तो तुम्हारे पास रिजल्ट जो आएगा वो AD प्लस CB इज इक्वल टू AB प्लस DC। लेकिन यहाँ से देखो कि AD जो है वो तो BC के इक्वल है, बिकॉज ये तो पैरेललोग्राम था ना पहले, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड से इक्वल होते हैं। तो ये AD प्लस CB, AD और CB इक्वल है। सिमिलरली ये AB और DC भी इक्वल है, AB इज इक्वल टू DC, AB इज इक्वल टू DC, ये भी इक्वल होगा। अब AD और CB अगर इक्वल है तो इसको हम 2 टाइम्स AD लिख सकते हैं, ये इक्वल हो जाएगा 2 टाइम्स AB के, करेक्ट, बिकॉज AB और CD भी इक्वल है ना। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो AD इज इक्वल टू AB आ गया। अब किसी पैरेललोग्राम में
अगर एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाएं, AD और AB अगर इक्वल हो जाएं, दैट मीन्स ABCD इज अ रोम्बस, ABCD इज अ रोम्बस, हेंस प्रूव्ड। 12th क्वेश्चन देखो, इसमें लिखा हुआ है कि अ ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, मतलब ट्राइंगल सर्कमस्क्राइब कर रहा है, दैट मीन्स ट्राइंगल बाहर होगा, सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। और ये कुछ दिए हुए हैं, डेटा दिया हुआ है कि CD जो है वो 6 है, DB 8 है। तो हमें इसमें करना है कि AB और AC का लेंथ फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो इसमें ध्यान से कि ये जो पॉइंट्स हैं इनको हम नाम देते हैं अगर P और Q, तो ये जो CP लेंथ है वो भी 6 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। और ये पता नहीं हमें, बट इसको हम X और X ले लेते हैं। लेट AP इज इक्वल टू AQ इज इक्वल टू X, ठीक है। एंड CP ऑब्वियसली ये 6 हो जाएगा, BQ जो है ये 8 हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। अब रेडियस हमें इसमें मालूम है, यस रेडियस हमें मालूम है, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ रेडियस। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का वैसे शॉर्टकट होता है, बट हम लोग इसको लेंदी मेथड से ही पहले देखेंगे, उसके बाद शॉर्टकट बताऊंगा। सबसे पहले तो A को O से, A को B को O से और C को O से, इस तरीके से O को सारे कॉर्नर्स को ज्वाइन कर दो इस तरीके से। और इसमें ये भी आप समझ सकते हो कि जो ये OP होगा परपेंडिकुलर है तो रेडियस ही होगा, मतलब 4 सेंटीमीटर ही होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर ही होगा, करेक्ट। ये भी OD भी 4 होगा। और अब बात करते हैं एरिया ABC की। तो एरिया ABC को हम दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं, एक तो हेरन्स फार्मूला से फाइंड कर सकते हैं और दूसरा है कि इन तीनों एरियाज AOC, BOC एंड AOB, इन तीनों को ऐड करके सॉल्व कर लें। तो पहले तो देखो इसमें एरिया AOC कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। AOC ट्रायंगल को ये है 6 + x इसका बेस, 1/2 × 6 + x बेस है इसका, और हाइट तो 4 ही है। और COB को ध्यान से देखो, COB को इसका बेस कितना है 8 + 6 14 और हाइट कितना है 4 है। ऐसे ही BOA का एरिया क्या हो जाएगा 8 + x इंटू हाइट कितना होगा 4। और ABC के एरिया की बात करें तो इसके लिए फार्मूला होता है S√S - BS - C। तो ये आ जाएगा 14। देखो इसका S निकालोगे ना, सारे साइड का ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे सेमी पेरीमीटर, तो वो निकल के आएगा 14 + x। 14 + x में से 14 को माइनस कर दोगे तो x आएगा। फिर 14 + x में से 8 + x को माइनस कर दोगे तो 6 आ जाएगा ये। और ऐसे ही 14 + x में से 6 + x को माइनस करोगे तो 6 आ जाएगा। और एरिया इधर की तरफ जो है 1/2 × 4, मतलब 2 कॉमन आ जाएगा सब में से, और 6 + x 14 + 8 + x ये आ गया। अब देखो ये क्या होगा, ये तो कैंसिल हो गया 2 से। और फिर इसके बाद इसमें हम देख सकते हैं कि ये आ जाएगा 28 + 2x, 28 + 2x, तो 2 × 28 + 2x। एक मिनट रुक जाओ। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ध्यान से देखो। इसमें सिंप्लीफाई करने के बाद आपको ये आ जाएगा, इक्वेशन आ जाएगी आपके पास x² - 7x - 98 इज इक्वल टू 0, है ना। सिंप्लीफाई करना, कैलकुलेशन करना है, जो आप कर सकते हो इजीली। इन दोनों को ऐड कर देंगे, 2 कॉमन लेंगे यहाँ से, है ना। और 2 कॉमन लेने के बाद ये आ जाएगा 4 × x + 14, दोनों साइड में स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा इधर, और इधर जो है वैसे 16 हो जाएगा, और x + 14 का होल स्क्वायर 16 से। फिर इसको कैंसिल कर दो 3 पे, फिर 3x × x 3x² हो जाएगा, 3x × 14 तो 42x हो जाएगा, और ये x² + 28x + 196। सिंप्लीफाई करने के बाद x की वैल्यू आएगी, 2 वैल्यूज़ आएंगी, -14 और 7। ऑब्वियसली x की वैल्यू माइनस में तो ले नहीं सकते हैं, क्योंकि वो लाइन सेगमेंट है। x क्या है, लाइन सेगमेंट था, तो लाइन सेगमेंट तो कभी माइनस में लेंगे नहीं यहाँ पर। तो हम क्या ले सकते हैं 7 लेंगे x की वैल्यू। और जब x की वैल्यू 7 लेंगे तो हमें AB और AC की लेंथ फाइंड करने के लिए कहा गया था। तो ये 7 अगर आ चुका है तो फिर हमारे पास AB तो इजीली आ जाएगा। AB कितना हो गया 8 + 7 15 सेंटीमीटर, और साथ ही साथ AC भी कितना हो जाएगा 6 + 7 दैट इज़ 13 सेंटीमीटर। तो यही हमारा आंसर है। 13th क्वेश्चन देखो, इसमें लिखा हुआ है कि प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर। मतलब अपोजिट साइड कौन कौन से हैं, AB एंड CD आर अपोजिट साइड, ऑल्सो BC एंड AD आर अपोजिट साइड्स। ये सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेंगे, सपोज यहाँ पर कहीं पर सेंटर है, ये हमने ये ले लिया। अब इसके बाद D पॉइंट से ये ले लेते हैं। ये देखने से अगर आपको ये एक लाइन लग रही है तो मेरे ख्याल से
आप ऐसा मत समझना, ये कंस्ट्रक्शन इस तरीके से परफेक्ट नहीं हो पाया है। DOB जरूरी नहीं है कोलिनियर हो भी सकता है बट जरूरी नहीं है। अब हमें इसमें प्रूव करना है कि इन दोनों एंगल्स का जो सम होगा, AOB का और DOC का जो सम होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो इसके लिए देखो रेडियस ड्रॉ कर दो, OP, OQ, OR, OS, ये सारे रेडियस ड्रॉ कर दो। ऑब्वियसली परपेंडिकुलर होंगे बिकॉज पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के ऊपर रेडियस परपेंडिकुलर होता है। इसके बाद ध्यान से देखो कि AQ जो है AP के इक्वल होगा, AO कॉमन साइड है और OP और OQ दोनों रेडियस के इक्वल हैं, तो ये दोनों ट्राइंगल्स कन्ग्रुएंट हो जाएंगे ऐसे। सिमिलरली ये दोनों ट्राइंगल्स भी कन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ऐसे ही ORC एंड OSC ये भी कन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ऐसे ही OSB एंड OPB भी कन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ये देखा जाए तो कन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हो जाएंगे और साथ ही साथ इसके बाद ना ये एंगल्स भी CPCT से इक्वल हो जाएंगे। मतलब ये एंगल y लेता हूँ तो ये भी y हो जाएगा, x है तो ये भी x हो जाएगा। सारे ट्राइंगल्स कन्ग्रुएंट होंगे इस तरीके से। तो ये सारे अब ध्यान से देखो इसमें कि आप इसमें ये कह सकते हो कि कंप्लीट एंगल है ये 2 टाइम्स, सारे एंगल दो बार आए हुए हैं, तो y + x + a + b ये 2 टाइम्स ये किसके इक्वल हो जाएंगे 360 डिग्री के। दैट मीन्स y + x + a + b इज इक्वल टू 180 डिग्री। लेकिन ये जो y + b और x + a यही तो वो अपोजिट साइड्स ने एंगल सबटेंड किए हैं सेंटर के ऊपर। दैट मीन्स यही तो हमारा एंगल है DOC। y + x क्या है, x + a क्या है DOC एंड ये है AOB। यही आ जाएगा, यही हमें प्रूव करना था। अपोज एंगल सबटेंडेड बाय AB and CD at the center of the circle are supplementary, और यही तो वो एंगल्स हैं x + a और y + b, और उसको हमने 180 डिग्री प्रूव कर दिया। तो आप देख सकते हो ये इजीली किया जा सकता था इस तरीके से।